औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू है ताकतवर मौक्किलीन किस सूरत के होते हैं। एक आम और अदना मौक्किल की ताकत कितनी होती है। एक आमिल अपने मौक्किल को कैसे काबू में करता है। मौक्किलीन के हवाले से मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो मेरे चैनल पर मौजूद है कि मौक्किलीन कौन होते हैं, इनकी अक़साम क्या होती हैं और ये कौन से काम करते हैं। अगर आप उस वीडियो को सुन लेंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। आइए फिर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कौन से वजीफ़े या कौन सी सूरत के मौक्किलीन ताकतवर होते हैं। मौक्किलीन वो मख्फी मखलूक हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी आयात और सूरत पर मामूर होते हैं। जब इंसान कोई वजीफ़ा पढ़ता है, उस विर्द को बार बार दोहराता है खुलूसे दिल के साथ, खुलूसे नीयत के साथ, क्योंकि उसको अपना मकसद हासिल करना होता है। ऐसी सूरत में उस सूरत या वजीफ़े के मौक्किलीन हाजिर हो जाते हैं। अमलियात करने वाले ऐसे चिल्ले काटते हैं और ऐसे वज़ाइफ करते हैं जिसके ज़रिए वो मौक्किलीन को काबू में कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि इस अमल के लिए आमिल का पाकबाज होना, पुरखुलूस होना और नीयत साफ होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आम और अदना मौक्किल की ताकत कितनी होती है। इसका जवाब भी बहुत हैरत अंगेज है। किसी भी आम मौक्किल की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक जिन की ताकत तकरीबन 70 अफराद के बराबर होती है। 70,000 जिन्नात एक देव की ताकत के बराबर होते हैं। इसी तरह 70,000 देव बराबर होते हैं एक अदना और आम मौक्किल के। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये तो एक आम और अदना मौक्किल की ताकत है। अब एक आला मौक्किल की ताकत क्या होगी, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। जैसे जैसे कोई पारसा और पाकबाज आमिल अल्लाह ताला की निगाह में बढ़ता चला जाता है, इसकी ये ताकत भी साथ साथ बढ़ती चली जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कुरान पाक की वो सूरतें जिनके मौक्किल बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इन सूरतों के मौक्किलीन की जो ताकत है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। पहले नंबर पर है सूरह यासीन। इसके मौक्किलीन की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर है सूरह मुज़म्मिल। तीसरे नंबर पर है सूरह कौसर। चौथे नंबर पर है आयतुल कुर्सी। पांचवें नंबर पर है सूरह फातिहा। छठे नंबर पर है सूरह इखलास। सातवें नंबर पर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इंसान सच्चे दिल नेक नियति के साथ इन सूरतों का विर्द करे तो वो जल्द अपने मकासद को हासिल कर लेता है।